आसिफ हमारे मोहल्ले का लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या अक्सर हमें सुनाता था। आसिफ की शादी इसकी कज़न अनीला से हुई थी। ये वाक़या आसिफ की शादी वाली रात पेश आया। जब आसिफ की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। इसने पहली रात अनीला को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में सुहागरात मनाने चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही इसे अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर अनीला घूंघट लिए हुए बैठी थी। आसिफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर अनीला से कुछ फासले पर बैठ गया और इसने अनीला से पूछा, कैसी हैं आप? अनीला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर आसिफ ने अनीला का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? अनीला ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। आसिफ मुस्कुराया और इसने जेब से डायमंड अंगूठी निकालकर अनीला की उंगली में पहना दी। अनीला ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दी। आसिफ ने अनीला की तारीफ करते हुए कहा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने कुछ खफगी से कहा, क्या मैं रोजाना खूबसूरत नहीं लगती? आसिफ ने अनीला का हाथ अपने होंठों से लगाकर कहा, आप तो रोजाना खूबसूरत होती हैं, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने एक दूध का गिलास उठाकर आसिफ को दिया। आसिफ वो दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही इसे दूध का जायका काफी अजीब लगा, लेकिन इसने सारा गिलास खत्म कर दिया। फिर इसने अनीला का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो अनीला को प्यार करने लगा और पूरी शिद्दत से लज्जत की दुनिया में डूब गए। 2 घंटे गुजर गए और वक्त का पता भी ना चला। आसिफ थक चुका था और मदहोश होकर बेड पर लेट गया। आसिफ इतना थक चुका था कि इसे बेड पर नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद आसिफ के कमरे में दस्तक हुई। अनीला इस वक्त सो चुकी थी। आसिफ ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। इसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने इसकी 2 बहनें खड़ी थी। वो अपनी दोनों बहनों को रात के इस वक्त दरवाजे पर देखकर हैरान हुआ। छोटी बहन ने आसिफ से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? आसिफ ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा और कहा, ये स्टोर रूम तो नहीं, ये मेरा कमरा है। इसकी बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा इसके बराबर वाला है। आप गलती से स्टोर रूम को अपना कमरा समझकर यहाँ आ गए। अनीला भाभी कब से आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं। आसिफ को मजीद हैरानी हुई। इसने हैरानगी से कहा, क्या मतलब? अनीला तो मेरे कमरे में है, फिर तुम दोनों किसकी बात कर रही हो? गाइस, उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसका दूसरा हिस्सा देखने के लिए नीचे कमेंट में डन लिख दें ताकि मैं इसका दूसरा हिस्सा पोस्ट करूं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।